हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नेम है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। यहाँ पर दिया गया है 4 फिगर्स। पहले फिगर्स में है कि पुलिस का सिपाही ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, और दूसरे में है बिल्ली अपने बच्चों को बुला रही है, और तीसरे में 2 दोस्त आपस में बात कर रही हैं जिसका नाम सीमा और गीता है, और 4th फिगर में टीचर पढ़ा रहे हैं और एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो सिपाही हैं और बिल्ली और सहेलियां, शिक्षक अपनी ध्वनियों में बात कर रहे हैं। यही संवाद का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। जिस माध्यम से प्राणी अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करता है या ग्रहण करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा का स्वरूप यहाँ पर ऊपर दिए गए फिगर से हम समझ सकते हैं। सिपाही, बिल्ली, सहेलियाँ और शिक्षक ने आपस में संवाद स्थापित किया, लेकिन उनके संवाद का माध्यम अलग अलग था। इस आधार पर भाषा के स्वरूप सिपाही की सांकेतिक भाषा, बिल्ली की स्वाभाविक भाषा, सहेलियों की मौखिक भाषा एवं शिक्षण की लिखित भाषा परिलक्षित होते हैं। भाषा भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर, सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वह मौखिक भाषा कहलाता है। जब वह संकेतों के द्वारा अपना भाव प्रकट करता है, तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। कालांतर में विचारों को स्थायी रूप देने के लिए लिखित स्वरूप का प्रारंभ हुआ, जिसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के 3 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा के 2 मुख्य भेद हैं: लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जिस प्रकार पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े अपनी विभिन्न ध्वनियों जैसे बिल्ली म्याऊ, मेढक टर टर और सांप सी सी, कौवा काव काव और मनुष्य बोलकर बात करते हैं, संवाद करते हैं, उसी प्रकार विश्व के विभिन्न देशों के लोग अपनी अपनी भाषाओं में बात करते हैं। इसी तरह हमारे देश के प्रदेशों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ प्रमुख देशों और प्रदेशों की भाषाएं इस तरह होती हैं, जैसे कि नेपाल में नेपाली, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, श्रीलंका में सिंहली, जर्मनी में जर्मन, अरब में अरबी, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया, उत्तर प्रदेश में हिंदी। हमारे देश के प्रदेशों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई हैं, और ये भाषाएं हैं हिंदी, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, सिंधी, मणिपुरी, संस्कृत, बांग्ला, उड़िया, मैथिली, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, बोडो, नेपाली, मराठी, तमिल, कश्मीरी, संथाली, असमी और डोंगरी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में भोजपुरी, अवधी, बुंदेली और ब्रज बोलियां बोली जाती हैं। ये सभी हिंदी भाषा के ही भाग हैं। बोली एक विशेष सीमित क्षेत्र के लोगों के द्वारा परस्पर संवाद में प्रयुक्त होती है। एक दूसरे से बात करने में उसका काम में लाया जाता है। इनकी अलग से कोई लिपि नहीं होती। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, जैसे अवधी, भोजपुरी, बुंदेली। विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित बोलियां हैं: बिहार में भोजपुरी, राजस्थान में मारवाड़ी, हरियाणा में हरियाणवी, उत्तराखंड में गढ़वाली, उत्तर प्रदेश में अवधी या ब्रज, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी। लिपि क्या होता है? किसी भाषा की ध्वनियों को जिन संकेत या चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है, लिखने के उस ढंग को लिपि कहते हैं, जैसे देवनागरी, रोमन, फारसी, गुरुमुखी आदि। मानव ने अपनी विभिन्न जानकारियों को लंबे समय तक स्थायी रखने के लिए मुख से निकलने वाली विभिन्न ध्वनियों को संकेतों, चिन्हों व आकृतियों के द्वारा बनाना सीखा। यही चिन्ह धीरे धीरे लिपि के रूप में विकसित हो गए। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार होती हैं, जैसे कि हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, मराठी देवनागरी।
अन्य भारतीय लिपियाँ ब्राह्मी, पाली, प्राकृत प्रमुख हैं। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण शब्द का अर्थ भाषा को भली भांति समझाना होता है। भाषा के प्रमुख अंग हैं वर्ण, शब्द, वाक्य एवं पद। ये 4 अंगों पर व्याकरण में विचार किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। मोहन दूध खाता है, यह अशुद्ध है तो इसको शुद्ध वाक्य में क्या होगा? मोहन दूध पीता है। सीता विद्यालयों में पढ़ता है, नहीं, शुद्ध वाक्य होगा सीता विद्यालय में पढ़ती है। अब इन सारे अशुद्ध वाक्यों से भाव तो स्पष्ट हो नहीं सकते हैं। इसी प्रकार मोहन और रमेश आपस में बात करते हैं। मोहन बोलता है हमने चाय खा लिया। सोहन बोलता है हम आए हैं लखनऊ से अभी। मोहन तुम गए थे लखनऊ कब और साथ किसके? सोहन बोलता है हम परसों आए हैं से लखनऊ पिताजी के साथ। तो इस बात का कोई मतलब तो नहीं निकला, और क्योंकि ये अशुद्ध वाक्य है। इस प्रकार की अशुद्धियों से बचने के लिए भाषा को ठीक प्रकार समझना आवश्यक है। इसीलिए शुद्ध पढ़ने, लिखने व बोलने में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। इन्हीं नियमों को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा का अनुशासन है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। हिंदी भाषा का भी एक अपना व्याकरण है। भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना एवं बोलना सिखाने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 मुख्य भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इन तीनों को हम समझेंगे। अब याद करने के लिए कोई यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। बालक जो भाषा अपनी माँ या पारिवारिक परिवेश से सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। किसी भाषा की ज्ञान राशि का संचित कोश साहित्य कहलाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में जाना जाता है। मूक बधिर लोगों के लिए सांकेतिक भाषा तथा प्रज्ञाचक्षु लोगों के लिए ब्रेल लिपि का विकास हुआ। हमने इस चैप्टर में सीखा भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, बोली और भाषा में अंतर क्या होता है, भाषा के कितने रूप होते हैं।